अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे बढ़ती हुई गुर्बत के हवाले से आम आदमी और उसके साथ साथ जो हम बात करते थे कि हमारे यहाँ जो लोअर मिडिल क्लास है उनके हालात में किस हद तक बेहतरी आ रही है। लेकिन आजकल हम जिससे भी गुफ्तगू करते हैं तो ये जवाब सुनने को मिलता है कि हालात सही नहीं है, कारोबार की नौयत बेहतर नहीं है, रोज़गार कम होता जा रहा है, आमदन के वसाइल में कमी आई है। इन सारे सवालात पर हमें यही जवाब सुनने को मिलते हैं। आज हम आवाम के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वो वजह क्या समझते हैं, आखिर ऐसी क्या वजूहत हैं कि इन चंद अरसे में, चंद माह में, चंद सालों में कारोबार डाउन होने लग गया, गुर्बत की शरह में इजाफा होने लगा, जो रोज़गार के मौके कम होने लग गए। आखिर रीज़न क्या है इसकी और इसका हल उनको क्या नज़र आ रहा है? क्या हालात में बेहतरी की तवक्को उनको उसी तरह से है जैसे वो 4 साल 5 साल पहले सोचते थे? हालात में बेहतरी की और आमदन में बेहतरी की तवक्को उसी तरह से है जैसे वो अपने फ्यूचर प्लान्स बनाते थे, अपने गोल सेट करते थे, वैसे आजकल भी वो अपने गोल सेट कर रहे हैं? या फिर ये फील करते हैं कि ये जो दिन है ये बेहतर तरीके से गुजार पाएँ तो उनके लिए बेहतर होगा? इन सारी बातों को लेकर आम आदमी के पास लेके जाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के चौक कुम्हारा पे और वहाँ पर ज़रा जो हमारे साथ दुकानदार हैं, आम लोग हैं, कारोबार करने वाले, जॉब करने वाले, आम मजदूर, उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का पहले शुक्र। तो बताइएगा कि आप करते क्या हैं, क्या कारोबार है आपका? ये अंजुमन ताजरान का सदर हूँ, चौक खजाफी का। ठीक है। राना खुर्शीद मेरा नाम है। आप जहाँ पूरे चौक के जो दुकानदार हैं, ताजिर हैं, उनके सदर हैं। हमारा आज का सवाल भी यही है कि जो इस वक्त मौजूदा हालात चल रहे हैं और सेकंड, आम आदमी की आमदन में कमी क्यों हो रही है, कारोबार में कमी क्यों हो रही है, आखिर इसकी वजूहत क्या है? इसकी जो वजूहत है, एक तो महंगाई है। इंशाल्लाह अब महंगाई पे तो कुछ कंट्रोल हुआ है, अब चीज़ें कुछ सस्ती होनी शुरू हो गई हैं। इसका असर 2-3 माह बाद आएगा आम आवाम पे। अभी तो आम लोगों को तो नहीं पता ना कि रेट कम हो रहे हैं। दुकानदारों ने अपनी मर्ज़ी की हुई है, यहाँ कोई निज़ाम नहीं है पाकिस्तान का चेकिंग का, ना ही कोई सिस्टम है। इस दिनों बाद सुनने को मिल रहा है कि वो ताजिरों का सदर कह रहा हो कि निज़ाम में सख्ती की जाए और ताजिरों को कंट्रोल किया जाए। ऐसे ही है कि यहाँ कोई प्राइस कंट्रोल के मजिस्ट्रेट आने चाहिए, वो ड्यूटी नहीं दे रहे। वो मीटिंग्स होती हैं, उनको टास्क भी मिलते हैं जुर्मानों के और कहा जाता है कि तस्वीरें बना के भेजें जिस दुकान में गए हैं, तो वो यहाँ नहीं आ रहे। और वो तो सिर्फ मीटिंगों की हद तक है ना। यहाँ वो निकलें रोडों पे, ये चेक करें, प्राइस चेक करें। अब दुकानदार, अब चीज़ का रेट कम होता है, आम बंदे को पता ही नहीं होता, हफ्ता 15 दिन उसका बेनिफिट वो दुकानदार उठाता है। आपकी नज़र में अगर प्राइस को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, कंट्रोल किया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं? इंशाल्लाह जी, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हालात। हाँ की तरफ जाए, हम जरा आगे चलते हैं। आप सुनाए क्या हाल है? आप जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौक़िफ़ है कि अगर रेट्स को कंट्रोल किया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं मौजूदा हालात की जो सूरत हाल चल रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? जी इसकी बुनियादी वजह तो सिर्फ ये महंगाई है ना, क्योंकि महंगाई की भी तो कोई वजह होगी ना। वो कहते हैं कि हमारे पास खजाना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसकी क्या वजह समझते हैं? उसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है उसको दोबारा बहाल होना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे निगरान वज़ीर बैठे, अगर इलेक्शन होंगे तो उसके बाद जो है ना कि अमन का सुकून आएगा अवाम में भी। सियासी एकदम से इस्तेकाम एक मेन वजह है। जी जी बिल्कुल होना चाहिए। इसमें ये तो बिल्कुल आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि जब तक कोई हुकूमत परफेक्ट नहीं बैठेगी उस वक्त तक जो है ना ये कंट्रोल जो है ना ऐसे ही रहेंगे। पहले हुकूमत आई 3.5 साल की, फिर 16 माह की हुकूमत आई, फिर एक निगरान आ गया, 3 हुकूमतें 5-6 साल में आ गई, तो इसलिए भी बेयकीनी की कैफियत है। जी इसमें बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो और उसके बाद जो है ना एक बिल्कुल मुस्तकिल जो है 5 साल के लिए हुकूमत आए और वो आके आवाम को रिलीफ दे जैसे वो वादे करते हैं उसके मुताबिक। और बाकी रही ये हालात जो आजकल थोड़े अच्छे हो रहे हैं, जो रेट्स वगैरह बिल्कुल कम हुए हैं, हम भी इस चीज़ की तायीद कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना अभी कारोबार का मसला है, लोगों के घर में फाके बहुत हैं, क्योंकि ये रेट तो कम हुए हैं लेकिन आगे कारोबार नहीं है। ठीक है ना, अगर कारोबार होंगे तो आवाम खुशहाल होंगे। ये भी गिला करते हैं कि लोगों के पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि वो चीज़ें खरीद सकें, वो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें मुश्किल से ख़रीदते हैं। तो आप भी कारोबार करते हैं, तो क्या आपको भी इस तरह का
फेस करना पड़ता है लोगों का रवैया? जी जी बिल्कुल, हमें लोगों का ये रवैया बिल्कुल फेस करना पड़ता है। देखें अभी आप ये पिछले महीने की बात आप देखें कि उसमें कितना जो है ना वो बिलों का मसला बना लोगों के लिए, उसके बाद पेट्रोल का मसला बना, उसके बाद आम खाने की चीज़ें महंगी थी, अब खाने की चीज़ें कुछ सस्ती हुई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे पेट्रोल हो गया और जैसे बिलों का मसाइल हैं, इनमें जो है ना हमें रिलीफ देना चाहिए। रिलीफ देना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि बिलों में और खाने पीने के अशिया में मज़ीद रिलीफ मिले तो कारोबार की नौयत बेहतर हो जाएगी और सियासी इस्तेकाम आए तो फिर हालात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप शुक्र क्या है। करते हैं? जी मेरा जनरल स्टोर है, मार्केट का ताजर हूँ। अच्छा, आप ताजे हैं। किस चीज़ का जनरल स्टोर, क्या क्या क्रीम में पाउडर वगैरह जैसे होता है। कॉस्मेटिक वगैरह तमाम सामान? आप क्या समझते हैं मौजूदा हालात जो चल रहे हैं इसकी क्या बुनियादी वजह है? इसकी सारी यही है, महंगाई है। जो मौजूदा हालात हैं ज़्यादा जो है महंगाई की वजह से हमारा जो काम है ना वो 100% या से समझो 50% पे आ गया है। महंगाई इतनी हो गई है। महंगाई की भी रीज़न है। जी जी कुछ चीज़ें हैं कि जो वैसे इजाफा किया गया है, कुछ हैं कि हुकूमत ने टैक्सेस बढ़ा दिए जी, जी। हैं। तो आप क्या समझते हैं कि टैक्सेस ने ज़्यादा आपके काम पर असर डाला या खुद साख्ता महंगाई ने या उसकी शॉर्टेज ने? जी सर जी, ये टैक्स ने भी का डाला है और महंगाई की वजह से है। कस्टमर आता नहीं है, गरीब बंदा है, बिल इतने आ जाते हैं, वो बिल पे करे या हमसे खरीदारी करे। शादियों का सीज़न शुरू हो गया है तो यहाँ तो कॉस्मेटिक का सही सामान सेल होना चाहिए था। नहीं सर, वो जो काम रूटीन वाइज होता था सर जी वो नहीं है। जो गरीब लोग हैं जो भी हैं ना वो अपने घर के वो घर चलाएं या आके हमारे से खरीदारी करें। वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर के वो सर्कल अपना चलाते हैं। बिल बहुत आ रहे हैं। मेन वजह कह रहे हैं कि इनका कॉस्मेटिक का कारोबार है। ज़रा यहाँ पे बेकरी आइटम्स भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि पहले भजन क्या हाल है आपके? शुक्र है मालिक, कैसे चले काम काज? शुक्र है मालिक की ज़ात का। अच्छा, आज हम अपने प्रोग्राम में ये सवाल पूछ रहे हैं आवाम से कि जो मौजूदा हालात हैं, हर कोई गिला करता नजर आता है महंगाई का, हालात का, इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं कि आखिर आवाम की इस हद तक हालात क्यों पहुँच गए, इसकी वजह क्या है? हालात जैसे है बंदा गरीब को ज़रूर है तो कमाने जाता है तो घर का खर्चा नहीं पूरा कर सकता। रोज़गार के मसाइल हैं। हाँ जी बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है तो हालात करीबी जा रहे हैं। कभी दिन लगता है, कभी दिन नहीं लगता। कभी काम लगता है, कभी काम नहीं होता। बिजली का बिल सबसे मेन वजह बता रहे हैं। जिनके हाल है आपके? ठीक है अल्लाह का। आपका यहाँ पे जनरल स्टोर है, बेकरी आइटम्स भी आपने रखे हुए हैं। आपके कारोबार पे मौजूदा हालात ने कितना असर डाला? मौजूदा हालात ने बहुत असर डाला है। लोगों का पैसा नहीं है, कुव्वत खरीद नहीं है चीज़ें खरीदने के लिए। कुछ माफिया है, वो चीज़ रेट को कम नीचे करने नहीं देती। एक आप कहते हैं कि लोगों के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि वो चीज़ें खरीद सकें। एक और भी हम बात सुनते हैं कि लोगों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं। जो पहले कारोबार में 10 लाख लगा के बैठा हुआ था वो कहता है मैं 20 लाख कहाँ से लूँ कि मैं दुकान का खर्चा पूरी कर सकूँ। तो ये वजह भी है। हाँ जी बिल्कुल जी, ये वजह है। किराए इतने ज़्यादा हैं, अगले किराए पेड नहीं कर सकते, बिल पेड नहीं कर सकते। तो बकाया इन्वेस्टर भी बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। अब पहले 10 लाख में कारोबार होता था, 50 लाख में, करोड़ में कारोबार होता आमदन वहीं पे, है। आमदनी वही है। मुनाफा जो 10 लाख पे मिलता था 20-25 पे भी वही मिलता है। हाँ जी बिल्कुल वही है। और सेल में भी कमी आई है। सेल में बहुत ज़्यादा कमी आई है। क्या समझते हैं आप, क्योंकि आप माशाल्लाह कारोबार कर रहे हैं, अपनी दुकान को बेहतर करने के लिए सोचते भी होंगे, तो क्या समझते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ किस तरह से जा सकते हैं? क्या ऐसा हो कि आपका कारोबार भी और बाकी लोगों के कारोबार भी बेहतरीन चलते रहें? इसमें बेहतरी ऐसे ही आ सकती है कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि मुसलसल माशरत बहाल रहे। तसलसल हो, ये ना हो कि 6 महीने चले फिर अपने खाते शुरू हो जाएं, धरने शुरू हो जाएं, इस तरह का ना हो। हाँ जी, धरने वगैरह, ये मीशत चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा। मीशत चलेगी तो मुल्क चलेगा, मीशत चलेगी तो लोगों का कारोबार चलेगा, मीशत चलेगी तो लोग अपने घर की बुनियादी ज़रूरत पूरी कर सकेंगे। क्या हाल है आपके? ठीक है। आप तो घी वगैरह, मेरे ख्याल में आटा वगैरह खरीद के जा रहे हैं, तो सुनाएं कितना महंगा हो गई हैं ये चीज़ें, और ये चीज़ें खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत महंगी चीज़ देते हैं। ठीक है। हाँ जी। क्या मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से कि आखिर ऐसा क्या हो कि ये चीज़ों के रेट भी कम हो जाएं, आप लोगों की जो आमदन है उसमें भी इजाफा हो जाए? क्या होना चाहिए ऐसा? ऐसा तो भाई हर चीज़ सस्ती हो जाए, गरीब बहुत परेशान है। हाँ जी, कारोबार नहीं मिलते, बहुत परेशान होते हैं। जी हाँ। कारोबार बेहतर हो जाए तो ये चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। हाँ जी, कारोबार बेहतर हो जाए, चीज़ सस्ती हो जाए बस। हाँ हम जी। ज़रा आगे बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? फ्रूट की जड़ी लगाते हैं। फ्रूट का स्टॉल लगाते हैं, कैसा चल रहा है काम?
काम बहुत स्लो चल रहा है। बहुत स्लो चल रहा है। पहले भी आप फ्रूट का स्टॉल लगाते थे या काम तब्दील किया है? काम नहीं तब्दील किया, शुरू से यही करते हैं। शुरू से कितने अरसे से चल रहा है? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से। 10 साल का ये सफ़र आप गुजार चुके हैं। यकीनन काम अच्छा भी हुआ होगा और मंदा भी चला होगा। तो ये जो अभी काम चल रहा है ये आपने कहा कि स्लो चल रहा है, तो पहले भी इस तरह काम हालात बने हैं या काम पहले बेहतर इस साल हुआ ना, कभी नहीं हुआ। बिल्कुल कारोबार ठप हुआ पड़ा, महंगाई इतनी है, लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही, बिजली के बिल नहीं पूरे हो रहे, फ्रूट किधर से खाएंगे। बिजली के बिलों ने आवाम को बहुत तंग कर दिया है। हाँ जी, बिजली के बिल से समझते हैं कि क्या हो तो आवाम के हालात बेहतर हो जाएं और उससे आपका काम भी बेहतर हो जाए? ये जी रब की तरफ से कोई मेहरबानी होगी तो होगी, नहीं तो मुश्किल है। तो मेहरबान रहीम करीम है, उसकी तरफ से तो कुछ ऐसा नहीं है। वो तो अपने अमल भी तो है ना, हम खुद ठीक हो जाएं। हाँ जी, अवाम ठीक हो जाए, हुक्मरान भी ठीक हो जाए, कुछ अवाम कुछ हुक्मरान सब मिक्स है। सब मिक्स हुए करे हैं, सालों के रोले चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सालों के अपने अपने मसले हैं। अवाम के भी कुछ खाते ऐसे हैं और हुक्मरानों के भी खाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। जी कह रहे हैं कि जब तक अवाम सही नहीं होंगी तब तक हुक्मरानों के मसले भी हमें इसी तरह के नज़र आएंगे। तो हमें खुद भी ठीक होने की ज़रूरत है। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद भी इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन हमने आपको दिखाई, यहाँ पर लोगों से बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम आपको बता सकें कि मौजूदा हालात में आवाम सोच क्या रही है, क्या उनके पास कोई ऑप्शन रह गए हैं जिनके बारे में वो कह सकें कि अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएं तो उनके कारोबार और उनकी जो सेल है, उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बेहतर हो सकती है। हम ज़रा रोड की साइड पे आए हैं और यहाँ भी ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, ताजरों से, कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में अपनी क्या राय देते हैं। ये भाई मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बात करें आज मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है कि मौजूदा हालात में हम जिससे बात करते हैं लोग महंगाई का शिकवा करते हैं, लोग कहते हैं कारोबार ठप हो गया, लोग कहते हैं कि जी आमदन नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, वगैरह वगैरह। जी जी आखिर इसकी वजह क्या समझते हैं? ये महंगाई है वजह, इसके डॉलर का महंगा होना है। ये जो अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया अफवानियों को बाहर निकालने से, अब पाकिस्तान की इस महीने की जो करेंसी रही है तो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी रही है। वजह ये है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है इस मामले में, लेकिन एकदम से तो नहीं होगा। बिगाड़ 4-5 सालों का है, साफ़ होते होते टाइम लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ इक़दामात लिए हैं, घी के हवाले से लिए हैं। ये कह रहे हैं कि अब सिमत दुरुस्त होना शुरू हो गई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कितना टाइम लगेगा इस सिमत को दुरुस्त होने में? क्योंकि माजी में भी इस सिमत को दुरुस्त करने के दावे हुए, लेकिन वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद फिर वही सिमत ऐसे ऐसे हो गई। तो क्या वैसा होगा या ये चलते रहना चाहिए? सर ये टाइम फ्रेम तो वज़ीर ख़जाना ही दे सकते, मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं जो वो तो भी निगरान हुकूमत है तो वो टाइम फ्रेम भी नहीं दे सकते। कोई भी नहीं दे सकता सर। या तो कोई सियासी गवर्नमेंट आएगी जमहूरी तरीके से, वही टाइम दे सकती है। इसका हल इलेक्शन है। इलेक्शन है, ज़रूरी है इलेक्शन। तो इलेक्शन हो, फिर हुकूमत बने, फिर वो हालात को इसी सिमत में लेके जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह हो जाएंगे। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। मौजूदा हालात, हर किसी की ज़बान पर बिलों का शिकवा, हर किसी की ज़बान पर महंगाई का शिकवा, खाने पीने का, आटे का, घी का, दालों का। तो ये हालात को ऐसा क्या हुकूमत पॉलिसी अपनाए या हमारा जो हुक्मरान तबका है वो ऐसा क्या करे कि हालात कुछ बेहतर होना शुरू हो जाए, आवाम को भी उम्मीदें नज़र आना शुरू हो जाए? हमारे यहाँ दरअसल मैनेजमेंट का फुकदान है। यहाँ छोटे दुकानदार, छोटे ताजर पर सख्ती की जाती है, हालांकि वो जिस रेट से ख़रीदता है मुनासिब पैसे रख के आगे 10-15 रुपये इतना बेचता है, लेकिन जहाँ से वो महंगी ख़रीदता है वहाँ कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उन पर हाथ डालते हुए हमारी इंतज़ामिया भी डरती है और उसी वजह से ये महंगाई का पहले मैनेज कर लेते हैं सबको। जी जी बिल्कुल, हालात तो ऐसे ही नज़र आते हैं कि वो मैनेज होते हैं तो उन्हें नहीं कुछ कहा जाता। अगर उन्हें कुछ कहा जाए, उनसे अगर पूछ कुछ हो तो मेरे ख्याल में ये महंगाई पर काबू पाया जाए। चीनी का बुरान देखा, आटे का देखा, घी का देखा, तो हर जगह स्टॉक माफिया एक्टिव हो जाता है। जब परचून की दुकान पर चीनी सस्ती आएगी तो वो सस्ती बेचेगा, अगर वो महंगी ख़रीदेगा तो लामोहल्ला वो महंगी ही बेचेगा, वो सस्ती किस तरह बेच सकता है? हुकूमत ने स्मगलिंग के खिलाफ कुछ क्रैकडाउन करने का ऐलान किया, कुछ कार्रवाइयाँ नज़र भी आए, तो आप क्या समझते हैं, अगर ये तसलसल जारी रहता है तो इसका किस हद तक बेहतर इफ़ेक्ट नज़र आएगा? लेकिन ये इसका बेहतर इफेक्ट नज़र आएगा, लेकिन जब तक कोई गवर्नमेंट, मजबूत गवर्नमेंट नहीं आएगी, इलेक्शन नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। निगरान एक आर्जी हुकूमत है, आर्जी इकदाम हैं, इसके लिए मुस्तकिल हाल
एक मजबूत हुकूमत का होना और मुस्तकिल 5 साल हुकूमत का होना है? बेशक बिल्कुल, इसके लिए 5 साल हुकूमत का होना ज़रूरी है। वो अपनी पॉलिसी देगी और उसके मुताबिक इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुल्क में बेहतरी आएगी। शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा। शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा। शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा। एक मुस्तकिल हुकूमत इलेक्शन के बाद जो बनेगी, जो आवाम की नुमाइंदा हुकूमत होगी, जो आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आएगी, तो वो यकीनन आवाम के मसाइल हल करने का भी सोचेगी। ये आज आवाम की राय आ रही है। वो जिस आवाम समझती है, आम लोग समझते हैं, आम ताजिर समझते हैं कि मुल्क में महंगाई मौजूद है और महंगाई ने फ़र्क भी डाला है। लेकिन इस महंगाई की वजूहत क्या है? सियासी अदम इस्तेकाम है। इस महंगाई की वजूहत प्रॉपर तरीके से मार्केट को मैनेज ना करना है। इस महंगाई की जो वजूहत हैं वो यकीनन जो स्टॉक माफिया है, स्मगलिंग करने वाले लोग हैं, उनका बेलगाम होना है। तो इन सारे अमूर को मैनेज करने के लिए यकीनन एक मजबूत हुकूमत का और वो जो एक मुस्तकिल हुकूमत जिसके पास टाइम फ्रेम हो, तो तभी इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। और मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और उसकी वजूहत के हवाले से, आज हम आवाम के पास ये सवाल लेकर जा रहे हैं कि आखिर ये जो हालात चल रहे हैं इसकी वजूहत क्या है, कौन सी ऐसी रीज़न्स पर काम होना चाहिए जिससे ये हालात बेहतर हो सकते हैं, जिसके बाद मईशत, जिसके बाद गुर्बत, जिसके बाद रोज़गार, जिसके बाद महंगाई, ये सारे नॉन इशूज़ रह जाएँ और जो मेन आवाम के मसाइल हैं वो हल हो जाएँ। ये सारी बातें लेकर आवाम के पास चलें। बस और भी शहरी मौजूद हैं, जरा हम उनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आज हमारा सवाल है कि मौजूदा हालात जो चल रहे हैं इसकी वजह क्या है? महंगाई की आखिर क्या वजह है कि ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है? तो क्या रीज़न समझते हैं कि हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? ये हम इसकी वजह से यही है कि हमारे जो हुक्मरान बैठे हैं ये चोर हैं, ठीक है। जो वज़ीर आज़म साहब आए हैं, काकड़ साहब, इसने हमारे कड़ाके निकाल दिए। बिजली के बिल देख लो, महंगाई देखो। आज़म ने कड़ाके निकाल दिए, लेकिन उससे पहले जो हुकूमत थी उसने और जो निगरान हुकूमत है उन्होंने IMF से मुआहदा किया। IMF तमाम तरह सियासी जमातों के पास गई, PTI के पास गई, नून के पास गई, PP के पास गई, सब ने कहा कि हमें IMF का मुआहदा मंजूर है। तो फिर कड़ाके काकड़ ने निकाले या फिर बाकियों ने निकाले? देखिए, पहले तो कड़ाके हमारे जो वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब, उसने निकाले हैं। क्योंकि ये IMF के पास ये जाते, हम तो नहीं जाते ना, हमने तो इनसे कर्जा नहीं लिया, कर्जा तो ये ले रही है। आपका हुकूमत ने लिया जो 18 में बनी PTI की, फिर हमने इसको तसलसल किया, फिर निगरान कहते हैं हमने इम्प्लीमेंट कराना है। देखिए, साहब का हुकूमत जो है तकरीबन 30 से 32 साल से वो मुसलसल वो हमारे ऊपर वो हैं पड़े। मियां साहब तो कह रहे हैं मैं मजलूम हूँ, मुझे तो 2 साल बाद 3 साल बाद निकाल दिया जाता है। देखिए, मजलूम था तो भाग गया है। अब तो मैं मजलूम को ये कह रहा हूँ कि आपकी मेहरबानी है, आप तशरीफ ला रहे हैं। इन जालिमों की हुकूमत रहे हमारे ऊपर, हम पिस कर रह गए। हाँ, ये फ़लस्तीन या इंडिया वाले हमारे से अच्छे बैठे हुए हैं, ये तो हमारे ऊपर जल्लाद बैठे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि हम तो मईशत ठीक करने जा रहे हैं। ये तो खान साहब भी बार बार स्पीचों में कहते थे कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं है, कौम में मुश्किल हालात आते हैं। मियाँ साहब भी ये बात कहते हैं, काकड़ भी ये कहते हैं। वो तो आवाम को सारे हौसला देते हैं, वो कहते हैं मजबूरी में ये सारा कुछ कर रहे हैं, ख़जाने में टक्का नहीं है, क्या करें हम? वो ख़जाने में टक्का तो नहीं है, ख़जाना किसने खाया? आवाम, इस आवाम ने खाया। हम बैठे हुए हैं उसके ऊपर, हम तो नहीं बैठे हुए ना, यही बैठे हुए हैं। इनके औलाद अयाशियाँ कर रही हैं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं, बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, कारोबार जितना भी है इनका बैरून मुल्क है, ठीक है। जब फौत होते हैं, मैयतें भेज देते हैं, जी ये पाकिस्तान दफन कर दो जी। अब मरियम नवाज़ बीबी साहबा कह रही है कि हमारी माँ यहाँ दफन है, मेरा दादा यहाँ दफन है। ओ भाई, अपने भाइयों को भी लेकर आओ ना, उनको क्यों नहीं लेके आती? उनको भी लेकर आओ, उनको भी यहीं दफन करो। हमें क्यों दफन कर रहे हो? ये हमें दफन ना करेंगे। तो तमाम तरह सियासी लीडर, खान साहब के भी औलाद बाहर है, तो ये तो तमाम हमारी सियासी जमातों के लोग बाहर मौजूद हैं। तो आपने हुक्मरानों को चोर डिक्लेयर कर दिया, हल क्या है? हल यही है कि ये हमारे पर जो जो महंगाई का बम गिरा है, ये बम हमारे पे हटा दें। हटा दें। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या करते हैं आप? मैं जी रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, आजकल रिक्शा ड्राइवर्स के हालात थोड़े अच्छे नहीं हैं, क्योंकि LPG भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है, और बाकी आपके तो LPG 270 रुपये है, समझ आई ना। शाम को घर जाते हैं, वो LPG डलवा के घर चले जाते हैं, जो कमाते हैं। भाई बच्चों को देखते हैं, जो कुछ है उनको दे देते हैं,
नहीं है तो फिर अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने 120 पे भी LPG चलाई और उसके बाद 50 रुपये पे भी चलाई, 80 पे भी चलाई, 100 पे भी चलाई। अभी 270 रुपये 80 रुपये चल रही है। जब आप कह रहे हैं कि 50 पे चलाई पे 75, 80, 100, 90, 120, तो इसमें जो इजाफा पहले होता था तो वो कितने रुपए होता था? इजाफा क्या मकसद? जब 50 पे थी फिर 70 पे आई होगी। 50 पे थी तो 150, 200, 300 का कारोबार करके जाते थे, खुशहाल रहते थे। इजाफा होना, रुपये का कारोबार करते हैं, शाम को फिर भी पता नहीं लगता। इजाफा जब होता था तो कितने रुपए का होता था और अब कितने रुपए का होता है? भाई जी जब 50 रुपये थी उस टाइम 200-300 रुपये का कारोबार हम करते थे। आटा महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है, कोई किसी को हेल्प ही नहीं कर रहा है, बंदे थाने में सड़ रहे हैं, पुलिस पैसे मांग रही है। फिर हल क्या है इसका? ये सारा कुछ तो हो रहा है। आप बोलो ना उनको कि ये क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए कि हालात बेहतर हो जाए? मजदूरी करते हैं 100-150 मिलता है, पहले 300-400 मिलते थे, अभी मजदूरी से भी फ़ायदा नहीं है। बड़ा मेहरबानी कुछ किया जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होएगी, आप ये पैगाम पहुंचा दें। थैंक यू वेरी मच। मेहरबानी कुछ किया जाए, ये पैगाम पहुंचा दे। क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है भाई। आप क्या करते हैं? अरे मोटरसाइकिल रक्षा चलाता हूँ। मोटरसाइकिल रक्षा, पेट्रोल तो ये यूज़ होता है। पेट्रोल बहुत महंगा है। 8 रुपए कम किया, बड़ी मुबारकें आई। कोई कमी नहीं, 8 रुपये से क्या होता है, इतना सा पेट्रोल भी नहीं आता। 70 रुपये का उसका कारपेट नहीं भरता पेट्रोल का, वो बहुत महंगा पेट्रोल है सर। कम से कम 120 रुपये पेट्रोल होना चाहिए। 75 से शुरू हुआ और चला गया 300 प्लस। पहले ठीक था, जब 75 था ना तो 2 रुपये 3 रुपये बढ़ता था, फिर कम हो जाता था, उतना ही 5 का 10 का डिफरेंस बेहतर था। लेकिन ये 50, ये तो 5-10 भी काम नहीं कर सकते, 75 से कैसे लेके आए? सर ये छलांगे मार मार के बढ़ रहा है, जब काम करते थे 8 रुपये करते हैं। तो ये जो मौजूदा आप समझ रहे हैं हालात, तो कोई बेहतरी की तवक्को नजर आ रही है? सर बेहतरी की तो तो नहीं है, लेकिन अब महंगाई कम होनी चाहिए। जो महंगाई है बिल्कुल कम होनी चाहिए। पेट्रोल कम होगा तो महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी ना। पेट्रोल को बहुत नीचे आना चाहिए। पेट्रोल कम होना चाहिए तो 120 रुपये होना चाहिए, 120 हो तो फिर बेस्ट है। इसका मुतालबा है। क्या हाल है जी आपके? क्या करते हैं आप? मुलाजिम है। तो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, महंगाई का शिकवा तो हमें रोज़ सुनने को मिलता है। आखिर वजह क्या हुई कि मुल्क के हालात इस जैसे हो गए कि हर बंदा महंगाई से परेशान हो गया? वजह क्या समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है? महंगाई के पीछे क्या वजह है? ये शहबाज शरीफ का आता है और क्या मजा है, जैसे भी आते हैं कोई ना कोई चीज़ महंगी करके चले जाते हैं। जब ये गए हैं कितना पेट्रोल था, जब कहाँ की हुकूमत थी 150 पे था, अब देख लो कितना हो गया है, 350 रुपये हो रहे हैं। वजह शहबाज शरीफ रहे। हाँ शहबाज शरीफ रहे। शहबाज शरीफ कहते हैं खान साहब रहे, खान साहब कहते हैं मियाँ साहब रहे, मियाँ साहब कहते हैं जरदारी साहब रहे। तो ये तसलसल चल रहा है। ये शहबाज शरीफ का ही है। आप शहबाज शरीफ को जिम्मेदार समझते हैं? शहबाज शरीफ को जिम्मेदार समझते हैं। क्या हाल है जी आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। मौजूदा हालात तो चल रहे हैं, सबको मालूम भी है कि किसके क्या हालात चल रहे हैं। जो भट्ठा बिठा के गया है, बिठा के गया है, नवाज शरीफ की हुकूमत में खुशहाली थी, महंगाई इतनी नहीं थी, जो कुछ किया इसने किया है। वजह खान साहब है। खान साहब, जो खान साहब है, अल्लाह करे ऐसा खान दुनिया में कभी भी ना पैदा हो। आप क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप क्या करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। आज तो जुम्मे के दिन है, नहीं मिली होगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हफ्ते में कितने दिन मजदूरी मिलती है? 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन। आपको हफ्ता पूरा चला जाता है। पूरा हफ्ता भी मजदूरी नहीं मिलती। जब मजदूरी मिलती है तो आपको मुआवजा कितना मिलता है? मुआवजा 800-900। 800-900। कितने साल से 800-900 चल रहा है? ये अभी हुआ है 3 साल से। 3 साल से। 3 साल में आपका मुआवजे का रेट में इजाफा नहीं हुआ? इससे पहले सही था, 2018 से पहले बिल्कुल हम सही थे। 1000 रुपये में 20 किलो आटा भी आता था, किलो घी भी आता था, चीनी भी आती थी और घर के सामान वगैरह भी ले आते थे। अब गरीब आदमी मकान का किराया भरे के बिजली का बिल दे। मकान के किराया और बिजली के बिलों ने परेशान कर दिया। सबसे ज़्यादा हमें परेशानी बिजली के बिल की होगी। आप मजदूरी करते हैं, आप रोज़ाना आते हैं, मजदूरी तलाश करते हैं, आपको क्या समझ आती है कि आजकल आपको मजदूरी क्यों नहीं मिल रही? ये मजदूरी कहाँ से मिलेगी? जो अब काम कराता था, महंगाई इतनी हो गई, वो सरिया ले, बजरिया ले, सीमेंट ले, कहाँ से ले? अब वो महंगाई की तरफ जाता है तो वो कंस्ट्रक्शन का काम सारा रुका हुआ है। कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है क्योंकि रेट्स में ज़्यादा इजाफा हो गया और इसका असर आम मजदूर पे हुआ है। क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? भाई ओवरसीज़ हूँ, दुबई में रहता हूँ। ओवरसीज़ दुबई वाले तो बड़े खुश थे, आजकल क्या सोच रहे हैं? सूरत हाल वही है, ठीक है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम लोग तो गुजारा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो इधर 1800 रुपये जिनकी दिहाड़ी है, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, वो लोग का क्या बनता है? शाम का खाना कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना। जब डॉलर 200 से 280 तक था तो तब यही 70 1.5 लाख से ऊपर थी। अब डॉलर नीचे आ गया है,
तो ये भी 70 उधर ही फ्री है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ का तजर्बा भी है, आप यहाँ पे हैं, आप क्या समझते हैं ऐसा क्या हो कि यहाँ भी कारोबार भी बेहतर होने लग जाए और लोगों के पास पैसा भी आने लगे? जो बाहर पैसा है उसको पाकिस्तान में लाया जाए, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जाए, हम लोग बाहर ना जाए, इधर कमाएं इधर खाएं, हमारा मुल्क उठेगा, हम लोग खुद उठेंगे। कहते हैं कि बाहर जो पाकिस्तानियों का पैसा है वो यहाँ पे लाया जाए तो हालात बेहतर होंगे। अब वो लाए कौन, फिर जिनके पास पैसा है वो इस मार्केट पे लगाए क्यों, ये भी एक सवाल है। क्या हाल है भाई? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? मैं रेडी चलाता हूँ। आप रेडी चलाता हूँ, पापड़ी छोले वाली रेडी लगाता अच्छा, आप स्टाल लगाते हैं, तो कैसा चल रहा है काम? हूँ। बस बहुत काम के हालात बहुत ख़राब हुए पड़े हैं, तो काम के हालात बहुत ख़राब हैं। ये आजकल हमें हर दूसरा बंदा मुझ समेत जी कहता दिखाई देता है। सवाल ये है कि आखिर वजह क्या हुई कि आपका काम भी बैठ गया? वजह हुआ है ये ना, अपना निगरान वज़ीर आज़म आएगा, वो कुछ रिलीफ देगा आवाम को, लेकिन इन्होंने आवाम को रिलीफ नहीं दिया। आए रोज़ महंगाई, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ तक मुझे याद पड़ता है किसी ने ये नहीं कहा कि निगरान हुकूमत आके रिलीफ देगी। नहीं दिए ना, अब देखो डॉलर नीचे आ गया, 270 पे डॉलर आ गया है, 284 तक, 86 तक, 78 तक आ गया है, लेकिन उसके बावजूद ही अभी रिलीफ नहीं मिला। 15 दिन को अब देखो कितना रिलीफ देते हैं आवाम। 8 रुपये पेट्रोल कम किया, 12-13 डीजल कम किया। आप देखो 15 दिन को क्या रिलीफ देते हैं आवाम को। अब 35 हज़ार बिल आ रहा है, जिसकी अगर इनकम 10,000 है वो 40,000 का बिल कैसे भरेगा? मेन वजह बिजली के बिलों ने खराब की है। बिल्कुल बिल्कुल बिजली खराब किया। की कीमतों में फिर 2018 में था, 2018 उस वक्त खुशहाली थी पाकिस्तान में, कारोबार भी चलता था, आवाम खुशहाल थी। अब हर बंदा रो रहा है बिजली के बिलों में। अब हमारी करियाने की दुकान है और मैं रेडी चलाता हूँ पापड़ी छोले की। पहले मैं 1500 कमाता था, अब 700-800 कमाता हूँ। 700-800 में चीज़ें तो महंगी हो गई होंगी। हाँ जी, पीछे ही आगे बंदा चीज़ें महंगी हो गई है, अब बंदा क्या करे, घर का खर्चा चलाए और बिजली बिल अदा करे। लेकिन अब इलेक्शन करा लें, बस हुकूमत से यही वो है, इलेक्शन कराएं, जल्द नया मुंतखब आ जाए वज़ीर आज़म जो हमें रिलीफ दे और पाकिस्तान को खुशहाल करे। बस इलेक्शन करा दीजिए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। क्या हाल है जी आपके? आप क्या करते हैं? हमारे सेल मैन ही करते हैं। सेल मैन ही है। सेल आप? मैं गाड़ी के साथ जाता हूँ। ठीक है। अब लोग गिला कर 12,000 रुपये लेता हूँ तनख्वाह। 12,000? हाँ जी। कितने घंटे काम के? वो मैं सुबह 8:30 बजे जाता हूँ, ठीक है, 9 बजे 10 बजे छुट्टी होती है। 400 रुपये मेरी दिहाड़ी है। अब 9,000 रुपये में 12,000 तनख्वाह, 9,000 का मेरा बिल आ गया है। अब मैं क्या करूँ, बच्चों को खिलाऊँ या बिल बड़ा औखा भरा मैंने, 3,000 में क्या करूँ। अब सरकार ने 32,000 रखी हुई है कम से कम। हमारी तो वो है ना, हमारी तो नौकरी है, हम तो मजदूर बंदे हैं। 400 रुपये 500 रुपये 12,000 पे भी लोग काम कर रहे हैं। अब अंदाज़ा लगा लें 32,000 कहाँ, 12,000 कहाँ, फिर 15,000 का बिल कहाँ, फिर घर के खर्चे कहाँ, फिर आटा घी चीनी, इतने सारे मसले। तो फिर लोग क्या सोचें। मुझे कहते नज़र आते हैं कि भाई अगर हालात दुरुस्त नहीं कर सकते तो इलेक्शन करा दें, हुकूमत आ जाएगी और हुकूमत जो 5 साल का आवाम का मैंडेट लेके आएगी वो आवाम उस पर एतमाद भी कर रही होगी क्योंकि लोगों ने खुद मुंतखब किया होगा। तो फिर हालात भी कुछ बेहतर दिखाई देंगे और वो कहेगी कि भाई सब्र करो, तो वो सब्र भी कर लेंगे। लेकिन मुझे कहते हैं कि जब हमें आसरे पे लगाया जाएगा 3.5 साल, फिर 16 महीने, फिर निगरान, फिर आगे उम्मीद के पता नहीं आगे कौन सी हुकूमत आएगी, उसकी क्या पॉलिसी होगी, क्या सिमत होगी, क्या वो फैसले करेगी। तो लोग ये कहते हैं कि एक ही बार कुछ बेहतर फैसला कर लें, एक ही बार आवाम से पूछ के हुकूमत बनवा लें ताकि वो जो फैसला करे आवाम को भी मालूम हो कि ये 4-5 साल पॉलिसी चलनी है। हम आगे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने आवाम का, ताजरों का और दीगर जो हमने शायरियों से बात की उनका मौक़िफ़ जाना। सवाल वही कि जो मौजूदा हालात हैं, महंगाई का शिकवा, बिजली के बिलों में इजाफे का शिकवा और दीगर मसाइल, वजूहात क्या हैं और ये जो वजूहात हैं इसका हल क्या है, ये सवाल आज हम आवाम के पास लेके जा रहे हैं। और मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर, आप बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हर आदमी की ज़बान पर शिकवा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कंट्रोल नहीं है, चीज़ें महंगी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बिजली के बिल हैं, हुकूमत कहती है टैक्स लगाना है, कर्जे देने हैं। आप क्या समझते हैं इन हालात की वजूहात बुनियादी क्या है, उसका प्रॉपर हल क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो भाईजान सबसे पहले तो एक परमानेंट गवर्नमेंट आनी चाहिए, ठीक है ना। मौजूदा हाल ये है कि जब हुकूमत आएगी और प्रॉपर महंगाई के ऊपर बात होगी और अपनी कमेटियाँ भेजेंगे
शहरों में मुख्तलिफ हैं, जहाँ पे जो दुकानदार है अपनी मर्ज़ी के मन रेट लगा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, गरीब बंदा बिल्कुल पिसा चुका है, ठीक है ना। सफ़ेद कुछ इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद मुस्तकिल हुकूमत। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बेस्ट हल है इलेक्शन। माजी में भी इलेक्शन हुए, 18 में हुए, 13 में हुए, 8 में हुए और फिर मुशर्रफ साहब के भी इलेक्शन हुए, तो उसके बावजूद भी लोग ये शिकवा करते हैं कि हुक्मरानों को हमने मुंतखब किया, वोट दे के असम्बलियों में पहुंचाया, लेकिन उन्होंने हमारी नुमाइंदगी नहीं की। उन्होंने अपने लिए तो बिल पास किए लेकिन आवाम के हक़ में नहीं किए। तो आप क्या समझते हैं, मुस्तकिल हुकूमत आके क्या आवाम के मसाइल को उस तरह से देखेगी? क्योंकि माजी में जो हुकूमतें रही हैं उनसे शिकवे बहुत हैं आवाम के। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, मगर इस वक्त जो निगरान सेटअप आया है उन्होंने भी कि ना कुछ गरीब के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया, बल्कि ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं। बिजली के बिल में देख लें कि आम दुकानदार के बिल के ना 30,000 35,000। मेरा अपना खुद एक छोटा सा मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे कम से कम 25,000 बिल है मेरा अपना, ज़्यादा से ज़्यादा 250 यूनिट चल रहा है। और बाकी दुकानदार भी बड़े हैं। अब एक दुकानदार का हम बिल लेके गए, अभी उनके राणा साहब के पास आए खड़े हैं कि आप मेहरबानी करके किस्तें करवा के दें, ठीक है ना। वो उनकी मेहरबानी, वो किस्तें करवा के दे रहे हैं। निगरान से पता है कि फिर मुस्तकिल हुकूमत आ जाए, आवाम की वोटों वाली हुकूमत आ जाए, वो कुछ ख्याल कर ले, वो कुछ ख्याल करेगी, कोई अच्छा हुक्मरान हमें मिले, ठीक है ना, ईमानदार हुक्मरान मिले, अच्छा हुक्मरान आवाम ढूंढ रही है। और जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ तो जवाब ये कहते हैं अल्लाह पाक कोई भेजे, इस तरह के अल्फाज सुनने को मिलते हैं, या कहते हैं कि अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को हदायत करे, इस तरह की अल्फाज लोग कह रहे होते हैं। तो अच्छा हुक्मरान कैसे आएगा, कोई तलाश किया है आप लोगों ने? अच्छा हुक्मरान हम खुद अच्छे नहीं हैं, इस वजह से कि जैसे अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। पहले हमें इस्लाह करनी चाहिए अपनी, उसके बाद अच्छे हुक्मरान आएंगे। जब हमारी खुद की इस्लाह नहीं होगी, हम खुद सही नहीं होंगे, तो अच्छे हुक्मरान कैसे आएंगे? हमें खुद सही होने की ज़रूरत है। फ़र्द जो माशरे का है वो ठीक हो तो माशरा ठीक होगा जी। और अच्छे हुक्मरान के बाद ये है कि ये जो हुक्मरान है जो भी आए हैं, मुझे 85 से शौक़ है, जो भी हुक्मरान आए इन्होंने शाही खर्चियाँ की हैं, आवाम के बारे में कोई नहीं सोचा। इन्होंने अपने मराद, अपने मफाद की बात की है। इन्होंने असम्बलियों वोट मांगते हैं, हमारे मुफाद के लिए बात करेंगे, आपके हकूक़ की बात करेंगे, आपकी हकूक़ के लिए जंग लड़ेंगे। जब ये जीत कर असम्बलियों में जाते हैं फिर ये हमें भूल जाते हैं, फिर इन्हें अपने मुफादात, अपने फ़ायदे, अपने मराद, अपनी शाह खर्चियाँ, अपनी अयाशियाँ इन्हें नज़र आती हैं। सारा कुछ तो आप कह रहे हैं हुक्मरान हमारे करते हैं, हम उनको मुंतखब करते हैं। अगर फ़र्ज़ किया 3-4 महीनों में इलेक्शन हो जाता है, फिर उम्मीदवार तो वही आने हैं जो पहले सियासी जमातों के रहे, या फिर घूम घुमा के किसी और पार्टी में वो होंगे, फिर अवाम क्या सोच समझ के वोट दे? अवाम नए लोगों को मुंतखब करे, पुरानों को तो देख चुके हैं। 2-3 दफ़ा पीपल्स पार्टी हुकूमत कर चुकी और 3 दफ़ा मुस्लिम लीग और 1 दफ़ा खान साहब हुकूमत कर सके। वो भी रियासत मदीना की बात कर रहे थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया अवाम के बारे में। बस एक ही नारादाज, ओए नवाज शरीफ तू डाकू है, ओ तू चोर है। भाई अवाम का सोचो, डाकू है, चोर है, जिन्होंने लूटा उन्हें पकड़ो, उनसे लिया तो कुछ नहीं ना। लोगों के साथ नई पार्टी की भी ज़रूरत है, तरीके इस्तेकाम भी बनी है, नई पार्टियां भी तो बन रही हैं। ये सब पुराने लोटे बदने इकट्ठे हुए हुए हैं, ये सब वही चोर चक्के इकट्ठे हुए हुए हैं। ये वो लोग नहीं है जो अवाम की करेंगे। अवाम जैसे नुमाइंदे आएँ और अवाम नए लोगों को मुंतखब करे। क्या हाल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के बारे में, महंगाई, परेशानी, गुर्बत, रोज़गार ना होना, जी हर आदमी की गुफ्तगू का आजकल महवर है। कोई बिजली के बिलों का शिकवा करता है, कोई कहता है बजट मैनेज नहीं हो रहा, कोई कहता है आटा महंगा हो गया। आखिर ऐसी वजह क्या आ गई है 1, 2, 3, 4 सालों में कि हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि हर बंदे शिकवा करे? वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है और आवाम जो है वो बहुत मुश्किलात में है। हुकूमत को हमारी देखना चाहिए कि हमारे बिलों में आप देख लें तो गरीब आदमी से बिल नहीं भरा जाता, और अगर आप ऑयल की कीमत देख लें, अपने राशन जो है उसका राशन भी पूरा नहीं होता। तो अब गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 400-500 रुपये है और वो 650 रुपये किलो जो है वो घी का रेट है। तो मैं हुकूमत वफ़्क़ से और आने वाली इंतज़ामिया से भी अपील करूँगा कि आप मेहरबानी करें, हम गरीब ताजरों के ऊपर। क्या है अपील? हर शख्स की ये अपील है, लेकिन वज़ीर आज़म के सामने जब ये सवाल जाता है वो ये कहते हैं ख़जाना खाली है, IMF की शराइतें हैं, हमने पूरी करनी है और हमें रिलीफ देने के लिए नहीं, हमें मुश्किल फ़ैसलों के लिए भेजा गया है। तो ये मुश्किल फ़ैसले भी चल रहे हैं। आखिर मुल्क में ऐसा क्या हो कि आवाम को भी रिलीफ मिले और आवाम की भी सुनी जाए और इन मसाइल का भी जिक्र हो? ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, जो लोग टैक्स नहीं देते,
जो टैक्स चोरी करते हैं, जब हमारा ख़जाना जो है कहाँ जाता है, जब बड़े बड़े लोग यहाँ पर हमारा डॉलर की जो शरह है वो किस तरह बढ़ जाती है, जब बड़े बड़े मगरमच्छ हमारे यहाँ पर जो हैं वो असर रसूल रखने वाले जब टैक्स नहीं पे करेंगे तो हमारा जो ख़जाना है वो भी हमें खसारे में जाएंगे। जब हमारे जो अदारे जो ताकत रखते हैं वो हमारे जब कॉपरेट नहीं करेंगे, हमारे साथ टैक्स में कॉपरेट नहीं करेंगे तो कभी कामयाबी नहीं होगी। टैक्स नेटवर्क में मगरमच्छों को लाना चाहिए उनको। टैक्स नेटवर्क में उन लोगों को लाना चाहिए जिनके पास बेइंतहा सरमाया है और वो टैक्स नेट से दूर हैं, ये सवाल आ रहा है। तो हम ज़रा आगे चलते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल वदूद है, मैं बेसिकली डिया खान से हूँ जी, और मैं यहाँ पे BZU का स्टूडेंट हूँ। ज़रा हमें बताएं कि आप आजकल अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं? मेरा फ्यूचर के बारे में तो ये सोच है कि आजकल पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल चल रहा है, गरीब का कोई हाल नहीं है, इस वजह से कि अभी इंशाल्लाह हमारा जो इरादा है कि मौलाना साहब को मौका देना चाहिए, मौलाना फजलरहमान साहब को। आप अभी 16 महीने हुकूमत में थे, उनके बेटे मिनिस्टर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि उनको वफाकी हुकूमत दी जाए पूरी तरह, तब वो हालात बेहतर कर लेंगे? जी बिल्कुल, मौलाना साहब को पूरी हुकूमत दी जाए, इंशाल्लाह मुझे 100% यकीन है कि वो कुछ ना कुछ कर जाएगा, क्योंकि जो पुराने नवाज शरीफ खान सबको हमने देख लिया। एक दफ़ा मौलाना साहब को भी मौका देना चाहिए, एक दो से नहीं हो सकता उसको। साहब का इत्तेहाद तो PDM के साथ है, PDM में पीपल पार्टी है, नून लीग है, बाकी जमातें हैं जी, वो उसके साथ इतिहाद था, उसमें 1-2 सीट थे, 1-2 सीट से कुछ नहीं बन सकता। अगर दरिया में ज़्यादा मछली हो तो कुछ बन सकता है, अगर 1-2 मछली हो तो हम कहते हैं कि दरिया में पूरे मुल्क में नुमाइंदगी दी जाए, मौलाना को अवाम दे, तब हालात बेहतर होंगे। जी बिल्कुल, मौलाना साहब को देना चाहिए। आपके सामने गुफ्तगू आई, ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन में एक हुकूमत जो मजबूत हुकूमत है वो आए अवाम के वोटों से, वो हालात को बेहतर कर सकती है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हालात मज़ीद किस सिमत में जाते हैं, अवाम के हक़ में क्या फ़ैसले हो पाते हैं, मुश्किल फ़ैसलों का बोझ कब ख़त्म होता है और अवाम कब सुख का सांस लेती है, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।